और अप्रैल से शुरू हो सकती बरेली से पहली उड़ान। इंडिगो की टीम ने बरेली एयरपोर्ट का निरीक्षण किया है। निरीक्षण के बाद इंडिगो के अधिकारियों ने दावा किया है कि इंडिगो ने अप्रैल तक बरेली से उड़ान भरने का ये दावा किया है। बता दें, अप्रैल से बरेली से पहली उड़ान की शुरुआत हो सकती है। इंडिगो की टीम पहुंची बरेली एयरपोर्ट, जहां निरीक्षण किया गया है। तो अधिकारियों ने दावा किया है, इंडिगो के अधिकारी हैं जिन्होंने दावा किया है कि पहली उड़ान अप्रैल में भरी जा सकती है बरेली से। तो बरेली एयरपोर्ट की क्या क्या सुविधाएं हैं वो हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं। 100 कारों के पार्किंग की व्यवस्था होगी। दो ATR 72 विमानों के लिए एप्रिन होगी। 43 गार्ड टर्मिनल में सुरक्षा। 900 मीटर लंबा है टैक्सी पाथ। टर्मिनल से रनवे के लिए 45 वॉच टावर में एंट्री। 75 यात्रियों की क्षमता एयरपोर्ट पर अराइवल और डिपार्चर के लिए। 500 kV का डेडिकेटेड पावर स्टेशन बिजली आपूर्ति के लिए होगा। 100 कारों की पार्किंग की व्यवस्था होगी यहाँ पर। तमाम ये वो सुविधाएं जो हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं। तो जल्द ही बरेली एयरपोर्ट से उड़ान शुरू हो जाएगी। अप्रैल का महीना बताया गया है। इंडिगो के अधिकारियों ने कहा है कि अप्रैल महीने में बरेली से पहली उड़ान शुरू हो सकती है। इंडिगो की टीम पहुंची बरेली एयरपोर्ट, जहां निरीक्षण किया है। अधिकारियों का दावा है ये निरीक्षण के बाद कि बरेली से पहली उड़ान अप्रैल में हो सकती है। तो बरेली वासियों के लिए ये बड़ी खुशखबरी साबित हो सकती है, जहां अप्रैल से इंडिगो अधिकारियों ने दावा किया है कि पहली उड़ान की शुरुआत हो सकती है बरेली की एयरपोर्ट से। संवाददाता अयाज खान फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे पूरी जानकारी लेंगे। अयाज, बरेली का एयरपोर्ट बनकर तैयार हो चुका था काफी वक्त पहले, लेकिन उड़ानें नहीं शुरू हुई थी। लेकिन अब अगर जब उड़ान की बात शुरू हुई है तो काफी खुशी का माहौल होगा, जाहिर सी बात है। लेकिन जो दावा किया गया है, कितना पक्का दावा है? जी, मैं बताना चाहूंगा, ये पिछले काफी वक्त से एयरपोर्ट तो बनकर तैयार है, लगभग फाइनल स्टेज पे है। लेकिन कहीं ना कहीं इसको अधिकारियों की कहें या विभागीय कहें, कोई ना कोई कमी के कारण इसको अभी जारी नहीं किया गया है चालू, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं दिक्कतें, कोई ना कोई परेशानी। हालांकि नई इंडिगो कंपनी अब आई है, उसने कहा है कि अप्रैल से हम पहली उड़ान यहाँ से शुरू कर सकते हैं। लेकिन इससे पहले एयर इंडिया जो थी उसकी भी उड़ान की तैयारी चल रही थी, लेकिन अभी तक किसी तरीके से कोई फाइनल स्टेज पे नहीं पहुंच पाया है। हालांकि विमान ने बहुत तैयारी की है। यहाँ के जो कर्मचारी आए थे वो 6 दिन से 6 घंटे लगभग यहाँ पे चेक किया उन्होंने, पूरी तैयारी है यहाँ पे या नहीं। लगभग पूरी तैयारी पाई। 42 कर्मियों की ड्यूटी को उन्होंने परखा, यहाँ पे रहेंगे, देखेंगे, ट्रेनिंग चल रही है इनकी और अलग अलग तैयारियों की बात चल रही। सबसे अहम बात है 100 कारों की पार्किंग यहाँ व्यवस्था होगी, उसको भी परखा उन्होंने। जो ATR 72 विमानों के लिए पर्यटन की व्यवस्था भी की गई है। 43 गार्ड पेट्रोलियम टर्मिनल की सुरक्षा में होंगे। 900 मीटर लंबा है टैक्सी का जितना टर्मिनल है, उसके अंदर 45 वॉच टावर में एंट्री होगी। ये सब अहम मुद्दे ऐसे हैं जिसको परखा है टीम ने आकर के। तो इसको लेकर कहीं ना कहीं अप्रैल में उड़ाने की पहली उड़ान की तैयारी चल रही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। और कल 2 दिवसीय दौरे पर जाएंगे लखनऊ बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। बता दें 22 जनवरी तक लखनऊ रहेंगे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। पार्टी नेताओं के साथ अलग अलग बैठकें करेंगे। प्रबुद्ध नागरिक सम्मेलन को भी संबोधित करेंगे इस दौरान। तो बेहद अहम माना जा रहा है उनका ये दौरा। पार्टी के अधिकारियों से, पदाधिकारियों से मुलाकात करेंगे। प्रबुद्ध नागरिक सम्मेलन को भी संबोधित करेंगे। बता दें कल से 2 दिवसीय दौरा लखनऊ का जेपी नड्डा का शुरू हो रहा है। काफी अहम फैसले भी सामने आ सकते हैं और काफी खास ये दौरा रहेगा, क्योंकि आने वाले वक्त में चुनाव को लेकर काफी तेजी से जो तैयारियां चल रही हैं, फिर चाहे भले ही वो विधान परिषद के चुनाव हो, पंचायत चुनाव हो या फिर 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव ही क्यों ना हो। और GFX के जरिए बताते हैं कि कल के दौरे में कितना कुछ खास रहेगा और किन किन से मुलाकात करेंगे जेपी नड्डा। प्रदेश पदाधिकारियों, राज्य मंत्रिमंडल के सदस्यों, अवध और कानपुर क्षेत्र के पार्टी पदाधिकारी,
जिलाध्यक्षों, अवध और कानपुर क्षेत्र के सांसदों, विधायकों और सोशल मीडिया वॉलंटियर्स के साथ बैठक करेंगे। तो कल का दिन बेहद अहम। कल से 22 तारीख तक लखनऊ रहेंगे जेपी नड्डा। और कन्नौज से खबर, जहां शहीद हरिओम राजपूत की प्रतिमा का अनावरण किया गया। बीजेपी सांसद साक्षी महाराज ने इस प्रतिमा का अनावरण किया है। पंचायत चुनाव को लेकर साक्षी महाराज बोले हैं कि हर जगह भगवा की जीत होगी। जो तिरवा से विधायक हैं, उत्तर प्रदेश में एक अलग ही ख्याति प्राप्त श्री मुकेश राजपूत जी माल्यार्पण कर उनके चित्र पर हरिओम जी की निश्चित रूप से कि बहुत बड़ा षड्यंत्र इस देश में चल रहा है और मैंने इसको पिछली बार संसद में भी उठाया था कि जानबूझकर हिंदू भावनाओं को आहत करना और उसका मजाक बनाना ये एक हमारे गुरुजी, हम आपको बारंबार प्रणाम करते हैं। आपने हम लोग अपनी जगह से खड़े होकर गुजारे हैं। कैलाश राजपूत जी और सुल्तानपुर से खबर, जहां सड़क सुरक्षा अभियान के तहत वाहनों की चेकिंग की गई। पुलिस अधीक्षक ने भारी पुलिस बल के साथ ये चेकिंग की है। 23 वाहनों की चेकिंग के दौरान ब्लैक फिल्म उतरवाई। बता दें, वाहन चालकों को ट्रैफिक नियमों का पालन करने की हिदायत दी। इस दौरान वहीं पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अरविंद चतुर्वेदी ने टीम के साथ ये चेकिंग की है। तो सुल्तानपुर से एक खबर हम आपको बता रहे हैं, वाहन चालकों को ट्रैफिक नियमों का पालन करने की हिदायत दी गई सख्ती से। तो पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अरविंद चतुर्वेदी की टीम की तरफ से ये चेकिंग की गई है। टीम के साथ भारी पुलिस बल वहां पर मौजूद था। साथ ही साथ उन सभी लोगों को हिदायत दी गई सख्ती से पालन किया जाए ट्रैफिक नियम का। देखिए, कल से सड़क सुरक्षा माह आरंभ हुआ है, जिसका मुख्य प्रयोजन होता है कि हम जनपद वासियों को जो वाहन का इस्तेमाल करते हैं, 2 पहिया 4 पहिया वाहन का इस्तेमाल करते हैं, उनको जागरूक करें उनकी खुद की सुरक्षा के प्रति। जो 2 पहिया वाहन चालक हैं वो 100% लोग हेलमेट लगाएं, इसका मैं अनुरोध कर रहा हूँ, अपील कर रहा हूँ। और इसका जुर्माना भी आज से शुरू हो गया है। 1000 रुपये जुर्माना है पहली बार अगर हेलमेट नहीं लगाए हुए हैं। और मुझे विश्वास है कि ICI मार्ग का हेलमेट 1000 रुपये से कम में आ जाता है। मैं सभी नगरवासियों से अपील करता हूँ कि वो हेलमेट लगाकर ही वाहन चलाएं, वरना उन्हें 1000 रुपये जुर्माना देना होगा। इसी प्रकार 4 पहिया वाहन में किसी प्रकार की काली फिल्म न लगी हो। अगर काली फिल्म लगी होगी तो पुलिस उसको उतरवाएगी और उसका भी जुर्माना वसूलेगी। देखिए, कल से मैं तो इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में उठाऊंगा, क्योंकि जब मैं अपने उससे निकल रहा हूं अपने कमरे से और मैं पूछ रहा हूं कि आप मुझे रोकना चाहते हैं, लेकिन कारण क्या? देखिए, कल से सड़क सुरक्षा बता रहे हैं, वाहन चालकों को ट्रैफिक नियमों का पालन करने की हिदायत दी गई है। पुलिस बल जहां मौजूद रहा, सड़क सुरक्षा अभियान के तहत वाहनों की चेकिंग की गई। साथ ही साथ 23 वाहनों की ब्लैक फिल्म में उतरवाई गई। बागपत में दंपति पर दबंगों ने फायरिंग कर दी। बता दें, फायरिंग में महिला के सिर पर गोली लगी है। गंभीर हालत में महिला अस्पताल में भर्ती करा दी गई है। वारदात के बाद हमलावर मौके से फरार हो गया। वहीं थाना छपरौली क्षेत्र के हलालपुर गांव की ये घटना बताई जा रही है। तो बागपत में छपरौली क्षेत्र के हलालपुर गांव की घटना, जहां दंपति पर दबंगों ने फायरिंग कर दी और इसके बाद हमलावर मौके से फरार भी हो गया। आपको बता दें, इस हमले में महिला गंभीर रूप से घायल हुई है, जिसको अस्पताल में भर्ती कराया गया। इलाज जारी है। बागपत से खबर बता रहे हैं, वारदात के बाद हमलावर मौके से फरार हो गए। दंपति पर इन दबंगों ने फायरिंग की थी, जिसमें महिला के सिर पर गोली लगी। गंभीर रूप से घायल होने के बाद इस महिला को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है।
जहां उसका इलाज जारी है। बता दें, महिला के सिर पर लगी थी गोली। संवाददाता विकास शर्मा बागपत से फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विकास, जो दंपति पर फायरिंग की गई है, कौन थे ये दबंग, क्या मामला था, बताएं। जी, मैं आपको बता दूं, ये पूरा मामला जनपद बागपत के चपरोली थाना क्षेत्र के हलालपुर गांव का बताया जा रहा है कि पुरानी रंजिश को लेते हुए इस दंपति पर हमला किया गया था। कि बताया जा रहा है कि पहले एक मर्डर था, मर्डर में नामदर्जी के लिए इस पर प्रेशर बनाया जा रहा था। आज 3 लोग इनके घर में जाते हैं और इन पर हमला कर देते हैं। हमला करने के बाद जब उसके पर हमला किया जाता तो उसकी जो घरवाली थी, जो उसके बीच में आ गई थी, जिनका उस पर इनकी गोली लगी है। जी, अब क्या स्थिति है? जो महिला घायल हुई है, सिर पे गोली लगी है, क्या स्थिति है और पुलिस क्या कार्रवाई करे, क्योंकि हमलावर तो फरार हो गए? बताया जा रहा है कि जिस तरह से हमलावरों ने हमला किया और वहां से फरार हो गए हैं और उसको जो महिला को बड़ौद की सीएचसी में भर्ती कराया जा रहा है, उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है, उसका इलाज किया जा रहा है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। वहीं मेरठ में जहरीली शराब के साथ 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए। मुखबिर की सूचना पर अभियान चलाकर गिरफ्तार किया गया है इनको। आरोपी ईएनए जहरीली शराब का लिक्विड सप्लाई करते थे। ईएनए 16 लीटर और करीब 40 किलो यूरिया बरामद किया गया है इनके पास से। तो मुखबिर की सूचना पर यह बड़ी कार्रवाई की गई है। अभियान चलाकर इस आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं जहरीली शराब के साथ। वहीं कन्नौज में सुब्रत पाठक ने रैली को संबोधित किया है। राम मंदिर निधि को लेकर पदयात्रा का आयोजन किया गया था। बता दें, बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता इसमें शामिल हुए थे। तो रैली में भारी मात्रा में लोग मौजूद रहे हैं। श्री राम मंदिर निधि के लिए पदयात्रा का आयोजन किया गया। बता दें, देश भर में श्री राम मंदिर निर्माण के लिए निधि संयोजित करी जा रही है। उसी कड़ी में कन्नौज से खबर हम आपको दिखा रहे हैं। श्री राम मंदिर निधि को लेकर पदयात्रा का आयोजन किया गया, जहां तमाम लोग मौजूद रहे भारी संख्या में। तो बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता भी इस रैली में शामिल हुए थे। आज जिस प्रकार से 450 साल के बाद ये निर्णय आया है भगवान राम के मंदिर के लिए, उसी के उपलक्ष्य में ये यात्रा निकाली गई थी। क्योंकि जन संग्रह करना अति आवश्यक है और लोगों को, क्योंकि इसमें एक मुख्य विचारधारा ये है हम लोगों की, जिस प्रकार से भगवान राम के सेतु में नन्ही सी गिलहरी ने योगदान दिया, बिल्कुल उन्हीं पदचिन्हों पे चल के सामूहिक रूप से यात्रा निकाली गई थी और अपनी बात को जन जन तक पहुंचाकर और बच्चा बच्चा धर्म का कहीं ना कहीं इस राम मंदिर के काम में योगदान करेगा, इसी मकसद को लेकर ये यात्रा निकाली गई। क्या जैसे कि जिस तरह श्री राम जन्मभूमि को लेकर आज सब जगह रैली निकाली जा रही है, कहीं ना कहीं क्या लगता है लोग या सभी लोगों में ये कुछ असर पहुंचेगा और लोग योगदान करेंगे क्या सर? देखिए, ये मुख्य विषय इसका ये है कि जिस प्रकार से इस देश में प्रत्येक व्यक्ति, आप ये मान के चलिए हिंदू धर्म का छोटा सा बच्चा, उसको भी ये पता है कि किस प्रकार से मंदिर को तोड़ा गया, अन्याय हुआ पूरे धर्म और हमारी संस्कृति के साथ। तो कहीं ना कहीं इसका इंतजार पूरे देश के प्रत्येक बच्चे को था और वो इंतजार समाप्त हुआ है। और खबर अब शामली से, जहां 3 लड़कियों ने एक लड़की को बुरी तरह से पीटा है। हजारों की संख्या में लोग मूक दर्शक बने रहे। बेहोश हालत में लड़की को पुलिस ने अस्पताल पहुंचा दिया। बता दें, पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। घटना की पूरी जानकारी लेने के बाद कार्रवाई शुरू कर दी है। वारदात सीसीटीवी में भी कैद हुई है। 3 लड़कियों ने एक लड़की को बुरी तरह से पीटा है। जहां जितने भी लोग चारों तरफ मौजूद थे, वो सभी मूक दर्शक बने रहे। अभी कुछ देर पहले मीडिया बंधुओं के द्वारा ही एक वीडियो शेयर किया गया है, जिसमें मोहल्ला आरपुरी में
2-3 लड़कियां जो आपस में मारपीट करते नजर आई हैं। उनके द्वारा अभी तक कोई तहरीर नहीं दी गई है। जैसे ही वो तहरीर देंगे या पुलिस के मामला संज्ञान में आएगा, इस पर विधिक कार्रवाई की जाएगी। सर, इसमें सीसीटीवी फुटेज भी है कि लड़की बेहोश पड़ी है सर। हाँ, उसकी भी जांच मैंने थाना प्रभारी को मौके पर जाके जांच के लिए आदेश दिए कि जाएं और देखें क्या मामला है और एक्चुअली इसके पीछे मारपीट के पीछे क्या वजह है, इसकी भी वो जांच कर। ये सर 4 लड़कियां थी, अच्छे बच्चे थे कॉलेज के, कोई 18-20 साल की लड़कियां। तो चारों बच्चों की आपस में लड़ाई हुई। पहले मैंने जाके छुड़ाया भी, नए लड़के देखते रहे, मैं तो बड़ा हूँ बाप की बराबरी का, मैंने छुड़ाया भी। फिर 3 लड़कियां आ गई, फिर एक लड़की पीछे भाग के आई, फिर उनकी मारपीट हुई। काफ़ी देर तक इसी मारपीट हुई। हम तो इतनी उम्र आ गई 50-60 साल की, हमने तो ज़िंदगी में देखी नहीं ऐसी बच्चों लड़ाई। फिर पुलिस को फ़ोन करा, SI आए, उन्हें गुड़िया को उठा के ले गए। उसको थोड़ी ज़्यादा चोट है, कम चोट है, नहीं जानते, लेकिन वो लड़की बिल्कुल बेहोश पड़ी थी। सीसीटीवी फुटेज भी दिखा रहे हैं जब उस वक्त उस लड़की को 3 लड़कियों ने मारा और उसके बाद बेहोशी की हालत में पुलिस उसको अस्पताल लेकर गई है। तो 3 लड़कियों ने एक लड़की को बुरी तरह से पीटा है। आसपास लोग मौजूद रहे लेकिन कुछ भी नहीं किया गया। हालांकि कुछ ऐसे भी जिम्मेदार लोग थे जिन्होंने उसे बचाने की कोशिश की। विजय शर्मा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए, संवाददाता, उनसे पूरी जानकारी लेंगे। विजय, आपसे पूरी जानकारी लेंगे, क्या था पूरा मामला, क्यों मारपीट ये शुरू हुई थी? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से मामला सामने आया, कहीं ना कहीं ये तस्वीरें हैरान करने वाली है कि लड़कियों के बीच ऐसा क्या हुआ कि जो गुंडों की तरह रोड पर लड़ती नजर आ रही है। लेकिन देखने वाली बात है कि जिस तरीके से एक लड़की के साथ मिलकर इस तरीके की घटना होती है, उसके साथ दूसरी लड़कियां साथ में पढ़ने वाली करती है और सैकड़ों की संख्या में लोग तमाशबीन बने रहते हैं और जिस तरीके से उनको कोई भी छुड़ाने वाला नहीं आता और बाद में जो लड़की बेहोश हो जाती है उसको आरोपी लड़कियां बेहोश हालत में छोड़कर मौके से फरार हो जाते हैं। लेकिन जिस तरीके से बाद में पुलिस आती है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है और पीड़िता की ने अभी तक हालांकि कोई तहरीर नहीं दी है, लेकिन पुलिस जांच कर रही है वीडियो के आधार पर कि क्या मामला होता है। उसमें उसका पीड़िता का ये भी कहना है कि जिस तरीके से घटना हुई है, कहीं ना कहीं फोन को लेकर और कॉलेज में कोई बात को लेकर ही इस तरीके की चीजें सामने आई। ठीक है, बहुत शुक्रिया विजय तमाम जानकारियों के लिए। तो ग्रेटर नोएडा से खबर, जहां बिल्डर के कार्यालय में घुसकर लोगों ने मारपीट की। कार में सवार होकर आए थे करीब दर्जन भर युवक। पीड़ित ने 112 पर फोन कर पुलिस को जानकारी दी और सूचना मिलने पर पुलिस पहुंची, जहां 3 युवकों को गिरफ्तार भी किया गया है। तो ग्रेटर नोएडा से ये खबर हम आपको बता रहे हैं। कार में सवार होकर आए थे करीब दर्जन भर युवक, जहां बिल्डर के कार्यालय में घुसकर लोगों ने मारपीट की है। कार में सवार होकर आए थे ये लोग, करीब दर्जन भर लोग थे ये। पीड़ित ने 112 पर फोन करके पुलिस को जानकारी दी, जिसके बाद सूचना मिलने पर पुलिस पहुंची और 3 युवकों को गिरफ्तार भी कर लिया है। बिजनौर में बैंक से लूट करने वाला आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी ने बैंक से 50,000 रुपए लूटे थे। सीसीटीवी में पूरा मामला कैद हो गया था। बता दें, थाना नूरपुर के PNB बैंक का यह मामला बताया जा रहा है। तो आरोपी ने बैंक से 50,000 रुपए लूटे थे। ये पूरा मामला सीसीटीवी में कैद हो गया। तो आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया है। थाना नूरपुर के PNB बैंक का है। और अमरोहा में घर का ताला तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया। चोरों ने 12 लाख रुपए की चोरी की है। बता दें, नगर कोतवाली क्षेत्र का यह मामला बताया जा रहा है। अमरोहा से यह खबर हम आपको बता रहे हैं, नगर कोतवाली क्षेत्र में, जहां चोरों ने घर का ताला तोड़कर इस वारदात को अंजाम दिया। चोरी की वारदात को अंजाम देकर 12 लाख की चोरी की गई है। चोरों ने 12 लाख की चोरी की है। बता दें, ताला तोड़कर, घर का ताला तोड़कर। अमरोहा से एक खबर हम आपको बता रहे हैं, घर का ताला तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया है। चोरों ने 12 लाख की चोरी की है। नगर कोतवाली क्षेत्र का यह मामला बताया जा रहा है।
वहीं गाजियाबाद में 3 साल का बच्चा लापता हो गया। परिजनों ने अपहरण की आशंका जताई है। वहीं सीसीटीवी में संदिग्ध महिला और अन्य के साथ ये बच्चा दिखाई दिया है। तो पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज भी कब्जे में ले लिया है और अपहरण का केस दर्ज कर जांच में जुट गई है पुलिस। तो देखिए वीडियो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, वो सीसीटीवी फुटेज। एक महिला और अन्य लोग जिनके साथ वो बच्चा जाता हुआ नजर आ रहा है, उसको गोद में लेकर जाते हुए लोग नजर आ रहे हैं। 3 साल का बच्चा लापता। परिजनों ने अपहरण की आशंका जताई है। बाकायदा सीसीटीवी अगर फुटेज को देखा जाए तो आशंका जो जताई जा रही है उसको सही भी माना जा सकता है। तो मसूरी थाना एरिया के नाहल गांव का यह मामला बताया जा रहा है, जहां से सीसीटीवी फुटेज भी बरामद किया गया है। महिला के साथ एक अन्य भी मौजूद है जो उस बच्चे को ले जाता नजर आ रहा है। गाजियाबाद की खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां 3 साल का बच्चा लापता। परिजनों ने अपहरण की आशंका जताई है। अगर हम सीसीटीवी फुटेज की बात करें तो इस वक्त स्क्रीन पर हम आपको वो फुटेज दिखा रहे हैं। बच्चे को ले जाते हुए दिख रहे हैं 2 लोग, जिसमें एक महिला एक पुरुष साफ साफ दिखाई दे रहे हैं।